दीवान फरीद को दुरुस्त मतन और दुरुस्त रगो लहजे के साथ आपके पास पहुंचाना ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। और ये हमने इसलिए किया है ताकि उलमा, खुतबा और कलाम फरीद का ज़ौक़ रखने वाले और बाकी वो तमाम ऐसे लोग जो कलाम फरीद का शौक़ रखते हैं उन तक ये अमानत पहुंचाई जा सके। इसके लिए हमने मदद लिया है दीवान फरीद बेतहकीक से। आप देखिए, सुनिए, अगर आपको मुनासिब लगे और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जो ही हम कोई नई काफ़ी यहाँ से लोड करें तो उसकी इत्तला आप तक पहुँच जाए। तो आज हम काफ़ी नंबर 40 पढ़ रहे हैं बेशक, और इसका काफ़ी नंबर 40 के मिसरे जो हैं वो है 26 और अल्फाज इसके हैं 126 और राग इसका भी तिलंग है। बेशक जाना सोने को है सख्त गरूर। मैं बेशक जानता हूँ कि सोने को है सख्त गरूर है। अब ये गरूर के पीछे एक बात है, एक हदीस मुबारक है कि गरूर मेरी चादर है और जिसने भी इस चादर को खींचने की कोशिश की तो मैंने उसे चीर फाड़ के रख दिया। ये है बेशक सोने को है सख्त गरूर, और वो उस बेपरवाह को जानते हैं, उसकी आदत हम। और अब किसी ने इसको सोनिए को भी पढ़ा है, जबकि यह है सोनिए को, मुफरद है। सोनिए को वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं। और मुँह सिर खाक सिंगार असारे, हंजड़ू हारेन हार असारे, होत है केच ते केच है दूर। हमारे सर में मुँह में खाक है और यही हमारे सिंगार बन के रह गए हैं। अब ये देखें, यही इस मुँह पर, सर पर जो हमारे खाक पड़ी हुई है, यही हमारा सिंगार बन के रह गई है। हंजड़ू हारिन हार असारे। अब हारिन का लफ्ज़ जो होता है ये आम तौर पर हार जाने वाले को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुराद और है। हारिन का माना होता है बहाना, पानी को बहाना, पानी हार, बिज ना हार, ना बहा, ना ज़ाय ना कर। ये हंजड़ू हारिन हार असारे, हमारे हार जो हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं, हमारे हार जो हैं वो भी आंसू बहा रहे। और इसका और माना है कि हमारी एक और माना, ईहाम इसे कहते हैं। ईहाम का मतलब होता है ऐसा मिसरा जिसके एक से ज़्यादा मफाहिम निकल सकें। तो इसका दूसरा माना ये है कि हमारे आंसू जो है वो हार की तरह बन गए हैं। वो हमारे आंसू हार की लड़ी की तरह एक के पीछे एक आ रहा है, यानी एक अभी नीचे पहुंचता नहीं, पीछे और आंसू या आंसुओं की कसरत के, ये दोनों मानी मफहूम इसमें आते हैं। होत है केच ते केच है दूर, यार नवी ने तैयारी लावे, कीवे साड़े सूल सुहावे, दिलड़ी नाजुक नरम करूर। वो महबूब जो है वो तो एक हर वक्त में एक नई शान है और वो नई दोस्ती लगाता है। और ये मेरा दिल जो है नाजुक नरम और करूर कहते हैं बिल्कुल नरम नाजुक शीशे को। और वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है, सूल सुहावे, ये दुख कैसे बर्दाश्त करे। डी तत्ती हड मास को चढ़दी, रात निजरदी आही भरदी, सड़ सड़ मर्दी सुबह सहूर। डी यानी दिन में, तती कहते हैं तपी हुई, तपीदा, दुख में मुब्तला। वो हड मांस को चरदी यानी अपनी हड्डियाँ और मांस को चर रही है, खा रही है। और रात निजर दी आही भर दी, और रातों को बैठ के, निजरण का मतलब है अंदर ही अंदर घुलते जाना, निजरण का मतलब है अंदर ही अंदर आहें भरना। और सड़ मर्दी सुबह सहूर, और सुबह होते जब रात इस तरह गुजरती है, दिन इस तरह गुजरता है, और सुबह जो है जबकि ठंडी हवा चल रही होती है, सुबह सहूर होती है, लेकिन उस वक्त वो जल रही होती है, ठंडी हवा में भी चल रही होती है। और पढ़ बिस्मिल्लाह दुखड़े चेसा, खुशियाँ कर कर झोली पेसा, जेवत तैकू है मंजूर। पढ़ बिस्मिल्लाह दुखड़े चेसा। और ए महबूब, ये दुख जो मुझे तेरी मोहब्बत और तेरे इश्क में मिले हैं, मैं कोई इनसे बेजार नहीं आ गई। मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी झोली में डाल लूँगा कि ये तेरी अता है, तेरी तरफ से अता है, तो मैं इसको अपनी झोली में डाल लूँगी और खुशियाँ कर करके मैं अपनी झोली में डाल लूँगी। लेकिन मुझे ये तो पता चले ना, क्या तू मुझे दुख में ही रखना चाहता है? अगर ऐसा है तो फिर ये मुझे मंजूर है। और दूर वसे मंजूर दिलीदा, आवे मौत न मेला थींदा, फिजरी पेशी कहर कलूर। और दूर वसे मंजूर दिलीदा, वो मंजूर लफ्ज़ नज़र से निकला हुआ है यहाँ पर, और कबूलियत से भी निकाला हुआ है, दोनों तरफ से है। जो मेरे दिल को जो है, जो मेरे दिल ने जहाँ नज़र टिकार किया है और जो मेरे दिल को मंजूर है,
वो तो दूर है। आवे मौत न मेला थी ना। अब मौत को आने को मुलाकात कहना, ये अलमौत जसरुन युसिलु हबीब इलल हबीब, ये एक हदीस मुबारक है। अब मौत आए तो उसके साथ मेरा मेल मुलाकात हो। और फिजरी पेशी कहर कलूर, सुबह है या शाम है, पेशी यानी शाम है, कहर कलूर एक कहर है, बेपनाह दुख है, कलूर बहुत ज़्यादा दुख अजाब वगैरह। उठदे बांधे वेण वलावा, रोवा खावा गावण गावा, उठती हूँ या बैठती हूँ, नौहे हैं बैन हैं, हर हर रग है तार तंबूर, जिस तरह तंबूर की रगें, तंबूर की तार खिंची हुई होती है, उसको मुकम्मल तौर पर मेरी पूरी रगें ऐ महबूब तेरे दुख में ऐसे खिंची हुई है, कोई सुकून करार नहीं है। जैंडी द्या दिल लगड़ियां तांघा, उजड़ियां सुर्खियां मेंदियां मांगा, बूले बैने बैंसर चूर, जिस दिन से दिल में ये चाहते इंतज़ार, ये तड़प, ये तलब लगी है, उसी दिन से सुर्खियाँ मेहंदियाँ मांगा जो कुछ है वो उजड़ गए। और बूले, बूला यहाँ पहनने के जेवर को कहते हैं, और बूला यहाँ के जेवर को कहते हैं, और बैंसर यहाँ पहना जाता है। और बूला है, बैना है, माथे का जेवर है, ये सब कुछ चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और आखिरी शेर है, यार फरीद को लितड़े रोधे। अब रोधे के कई मानी होते हैं, यहाँ पर यहाँ रोधे का मतलब होता है रगड़े देना, मुसीबतें देना, तकलीफ देना, दुख देना। यार फरीद को लितड़े रोधे, सच आख्या है कमरू शोदे, बेदर्दा नाल निहलावण कूड़। और ये कमरू शोदे की बात है कि कमरू एक हज़रत ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत का खादिम था, नौकर था, और वो वहीं रहता था। और शुनीद है कि वो कहीं उसको लत लग गई थी अफ्यून खाने की, और वो लंगर से हमेशा यही दरख्वास्त होती थी मुझे कुछ मिल जाए मैं अपना। और तो ये सूफिया अपनी तबलीग अपने हाल से करते हैं, काल से नहीं करते, मोहब्बत करते 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 इस तरह से बदल देते हैं कि पता चला कि वो मुंशी के ज़िम्मे था कि इसका जो रोज़ीना मुकर्रर है वो उसको दे दिया करे, लेकिन वो मुंशी उसे नहीं देता था, तंग करता था। तो एक मरतबा ये हुआ कि ख्वाजा साहब को उसने आके फरियाद की कि जी आपका ये मुंशी जो है, ये अमीन संदूक जो है, ये मुझे बहुत तंग करता है, और बस हम दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम इसके पल्ले पड़ गए, आपके दर पे पड़े हैं, तो हमारी एक छोटी सी ज़रूरत भी ये बार वक्त पूरी नहीं करता। तो आपने उसे बुला के ज़ज्र तौबीख की, तो आपने कहा नहीं, मेरी इससे जान छुड़वाए, मेरी इससे जान छुड़वाए, मुझे जो कुछ देना है आप खुद दिया करें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा किया करो कि आप मुझसे ले लिया करो अपने टाइम पर। तो उन्होंने कहा जी आप तो बादशाह लोग हैं, आपके पास तो मजलिस लगी होती है, महफिल लगी होती है, अब मैं आपकी महफिल को ख़राब करूं आके। देखिए किस तरह उस पर असरअंदाज हो रही थी बात, किस तरह आपकी महफिल को ख़राब करूं इसलिए कि आप मेरा रोज़ीना मुझे दे, तो मैं आपकी बातों में आपको डिस्टर्ब करूं आके, और ये तो मुझे गवारा नहीं है। आपने कहा है अच्छा ऐसा करो, मैं अपने पल्ले में बांध दिया करूंगा तुम्हारा रोजीना, तुम आया करो, खामोशी से खोल के निकाल ले जाया करो। उसने कहा अच्छा ये ठीक है, इस तरह आपकी महफिल भी जो है बदमज़ा नहीं होगी और मेरा काम भी हो जाएगा, तो आप मेहरबानी कीजिए, ये ठीक है, मैं ऐसा क्या करूँगा। और एक दिन उसका टाइम आया और ख्वाजा साहब इत्तफाक से अपने घर थे, अपने घर में थे, तो वो उसको बेचैनी लगी हुई थी कि मेरा रोजीना मुझे मिल जाए तो मेरा कोई काम बने। अब वो क्या करे, अब वो घर से बुला के तो ये नहीं कह सकता कि जी आपके कुर्ते में पैसे बंधे हुए हैं जो या साइड पे आपके पल्लों में जो कहीं भी आपके वहाँ जो बंधे हुए हैं दामन में, वो मुझे दीजिए ताकि मैं जाऊँ, ये तो कह नहीं पाता था। तो वो बाहर खड़ा बेचारा चक्कर लगा रहा था और उसने बड़े दुख से ये मिसरा कहा कि सच आख दिन डाढ़े नाल नी लावण कूड़े, यानी जो खुद से ताकतवर हो, बड़ा हो, जोरदार हो, मकाम व मर्तबे में ऊंचा हो, उसके साथ क्या इश्क लगाना, बस वो एक झूठा इश्क है जो यकतरफा ही होता है, उसको क्या परवाह है तुम्हारी। और ये इत्तेफाक की बात है कि ख्वाजा साहब तक ये उसका मिसरा भी पहुंच गया, या बात उसकी पहुंच गई, और उस वक्त ये काफ़ी लिखी जा रही होगी। तो उन्होंने उसके कमरू के उस मिसरे को अमर कर दिया, लिखकर बाद लोगों ने इसे सच आख्या हा कमरू शोदे लिखा है, नहीं ये यूं है सच आख्या है, यानी उसी वक्त की बात है
कि कमरू बेचारा शोदा यानी मिस्कीन, उसने सच कहा है कि बेदर्दा, जिनको किसी का कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है, वो खुद किसी तकलीफ में नहीं है, वो खुद किसी लत में पड़े होते तो उन्हें पता होता कि मुझे इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है, उनके साथ इश्क करना जो है वो बेकार है, खाम बात है। इस तरह ये कहानी कलम बंद हो गई, मिसरा अमर हो गया, कमरू भी।